सलातीन की दूसरी किताब है, 5वां बाब है। सलातीन सुल्तान की जमा है, किंग्स। और 5वां बाब है। पहली 6 आयात जो हैं उनको हम तिलावत करेंगे। आओ मिलकर खुदा के कलाम पर गौर करें। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, और शाही आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मौजो मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। और आरामी दिल बांध कर निकले थे। और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा कि काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है, ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंधार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। और वो उस खत को शाह इस्राइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से शिफा दे। थैंक यू अजीजों, आज का टॉपिक है गुमनाम गवाह। और ऐसी गवाह जिसने असीरी की हालत में गवाही दी है, गुलामी की हालत में। हम अक्सर नुमान का जो वाक्य है उसके बारे में सुनते हैं कि नुमान जो है, जो दमिश्क के बादशाह बिन हिद्दत का सिपा सलार था, और उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सारी जंगें जीती थी। नुमान का मतलब है पसंदीदा, खूबसूरत। लेकिन लिखा है वो कोढ़ी था। नाम उसका क्या है? नुमान। मतलब क्या है? पसंदीदा, खूबसूरत, जमील, लेकिन कोढ़ी है। ये पिक्चर है उन लोगों की जिनका लिबास, जिनका नाम, जिनकी शक्लो सूरत बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन अंदर से रूहानी कोढ़ से लथपथ है। उनके लिए ये मैसेज है। हमने नुमान कोढ़ी के बारे में बारहा सुना कि किस तरह उसने अपने कोढ़ से शिफा पाई। आपने कलम खुदा में सुना, आरामी दल बांध कर निकले, जत्थों की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में। उन्होंने बनी इस्राइल को फतह किया, फाटक जला दिए, शहर जला दिया, हर चीज तहते कर दी, और वहां उनके लोगों को असीर बनाकर ले गए। और जब उनको असीर बनाकर ले गए तो एक बच्ची जिसे यहोवा पाक
खुदा की पहचान और इरफान हासिल था, उसको भी ले गए। अब ये बच्ची अपनी फैमिली से भी दूर है। इसने अपनी आंखों के सामने अपने अजीजों को कत्ल होते, खून बहते, उनकी तस्लील होते देखा है, हर चीज। और जब हम अपनी आंखों से इस तरह के मनाजर देखते हैं तो कभी कभी हमारे दिल में ये सवालात उठते हैं कि मेरा खुदा कहां है? मेरे खुदा ने इन हालात को रोका क्यों नहीं है? और ये चीजें हमें कई दफा बरगश्ता भी कर देती हैं। मैंने पिछले दिनों आखिर जमाने की निशानियों का जिक्र किया था। उसमें मैंने ये बात बताई थी कि बहुत सारे लोग परसिक्यूशन की वजह से भी जो है वो गुमराह हो जाते हैं, ईमान से फिर जाते हैं। इस बच्ची ने अपनी आंखों से अपने मुआशरे की, अपनी फैमिली की, अपने लोगों की बर्बादी, तबाही, कत्लो गारत अपनी आंखों से देखी थी। सबसे पहली आजमाइश इसका ईमान था, फेथ। जब आप किसी मुश्किल में गुजरते हैं तो सबसे पहला चैलेंज आपकी लाइफ में आपका ईमान होता है। उसने किस तरफ जाना है, डायरेक्शन क्या बनेगी आपके ईमान की। मैं गौर कर रहा था पीटर के बारे में। पीटर, पतरस, पहले शमौन था, फिर पतरस हो गया। और खुदा ने जेदा भी ना तब्दील किया, उसकी जिंदगी हैरान कुन हो गई। आमीन। पहले वो अब्राम था, फिर वो अब्राहम हो गया, वो सारी थी, वो सारा हो गई, वो याकूब था, वो इस्राइल हो गया। जिसका नाम तब्दील किया फिर उसकी हिस्ट्री भी बदल दी पकड़ के। ये खुदा की खूबी है। आपको पता है दुनिया के जो बादशाह हैं वो जब किसी को गुलाम बनाते थे वो उसका नाम भी बदल देते, वो खुदा को कॉपी करने की कोशिश करते थे। सदरक मीसक अब्दनजू जो है, ये उन्होंने अपने देवताओं के नाम से इनके नाम मंसूब किए थे कि शायद इन्हों के नाम बदलांगे तो इन्हों का ईमान भी बदल जाएगा, लेकिन उनका नाम तब्दील करने से वो उनका ईमान नहीं चेंज कर सके। कई बार लोग तुहानू मरोड़ियां देंदे ने कि चलो इन्हां ते सख्ती करांगे तो हो सकता है अपने ईमान तो फिर जान, लेकिन मसीह हमेशा कायम रहते हैं। वो अपने ईमान से फिरते नहीं हैं। वो गुर्बत को का भी सामना कर लेते हैं, वो आजमाइशों में, अज़ियतों और तकलीफ में से भी गुजरते हैं, लेकिन वो अपने ईमान से फिरते नहीं हैं, यानी बिकते नहीं हैं। एडा सस्ता नहीं मसीहां दा ईमान कि एडी जल्दी को उन्होंने खरीद ले। शमौन पतरस का मिजाज बड़ा हैरान कुन था। फिर हम इस लड़की की तरफ आएंगे, इस बच्ची की तरफ जो गुमनाम गवाह थी। शमौन के बारे में मैं गौर कर रहा था कि जब इकरार करना चाहिए था उथे मुकर जांदा सी। ऐसे ही है ना कि जब मौका था ना कि वो कहे कि हाँ यीशु मेरा खुदावंद है, वो कहता मैं इसको जानता भी नहीं हूं। पीटर जहां दुआ करनी चाहिए थे उथे सौ जांदा हुंदा सी कि ऐसे मिलेंगे आपको, दुआ का टाइम होता है और उनको नींद आ रही होती है। पीटर जैसा मिजाज, जहां इकरार करना चाहिए था वहां इनकार कर देता था, मुकर जाता था। और जहां दुआ करनी चाहिए थी वहां, जहां पूरा उम्र रहना चाहिए था उथे तलवार काट लेंदा सी, दहश में आ जाता था। और जब खामोश रहना चाहिए उथे गल्लां करनियां शुरू कर दिंदा सी। कईयां दी आदत हुंदी है चुप रहने की बजाय होर गल्लां करी जाते हैं। यह पतरस की तबीयत और मिजाज था। जहां पांव धलवाने चाहिए थे वहां पीछे हट जाता था। वाह, ये पीटर था। और फिर उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि खुदावन ने उसका नाम पतरस रख दिया। शमौन से वो पतरस बन गया, साइमन पीटर। गौर कीजिए, फिर उसकी हिस्ट्री बदल गई। क्यों बदली? लिखा है, ए शमौन पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया।
ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके, और मैंने तुम्हें दे दिया और तुम्हारे लिए दुआ की। हालेलुया। ये जो दुआ है ना, ये सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे लिए दुआ की ताकि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे, ना कि पीटर के लिए, पतरस के लिए, शमौन पतरस के लिए दुआ की, आज के मसीहों के लिए भी दुआ की है, ताकि आपका ईमान चला ना जाए, आप आंधियों और तूफानों के सामने झुक ना जाए। ये बच्ची जो असीर है, गुमनाम है, मशहूर नहीं है, इसकी गवाही बड़ी मौसर है। इसकी पहली आजमाइश क्या थी? इसका ईमान था। वो कह सकती थी, ऐ खुदा तूने मेरे अजीजों को, बहन भाइयों को, जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने कत्लो गारत होते हुए देखा, तूने बचाया क्यों नहीं है? वो कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो अपने ईमान में कायम रही। आप जहां भी जाएं, आप जिस जगह मर्जी जाकर जॉब्स करें, काम करें, आप हमेशा अपने ईमान पर कायम रहें। लोग आजमाएंगे, आपको लालच भी देंगे, आपको पैसों का लालच देंगे, आपको घर का लालच देंगे, आपको नौकरी का लालच देंगे, आपको प्रमोशन का लालच देंगे, लेकिन इस असीर लड़की की तरह आपने मजबूत रहना है, कायम रहना है, और दुनिया को बताना है, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि मैं दुनियावी चीजों की खातर, मालो दौलत की खातर अपने यीशु का इनकार कर दूं। फिर दूसरी आजमाइश, वो गुलाम बनकर गई है वहां पर, लेकिन अपनी बीवी की खिदमत दयानतदारी से कर रही है। सलूक उसके साथ गुलामों वाला किया है, लेकिन कामों अपना ध्यान नहीं करन दी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने मसीह बहन भाइयों के लिए, लोग इनसे नफरतें भी करते हैं, ये फिर भी काम दयानतदारी से करते हैं। उस ठगी नहीं मार दे, अपने काम च ड्यूटी पूरी कर देना। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, वो किसी भी शोबा में जाकर काम करें, जॉब्स करें, हमेशा दयानतदारी से, नेक नियति से, पूरे दिल से काम करते हैं। और ये बात 12 मैं आपको सिखा चुका हूं, कलाम खुदा की आयत कोट करके, जो काम करते हो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। वो अपनी बीबी की खिदमत पूरे दिल से करती है। उसने ये नहीं किया कि मैं गुलाम बनकर आ गई हूं, अब मैं समझौता कर लूं। यह पैगाम उन लोगों के लिए भी है मेरा, जो जिस महफिल में जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कई एवें भी ने ना कि जे शराबियां को बैठे उथे भी थोड़ा जा दाल आ लिया है, सिगटां छड्डियां ते जे सिगटां वाला खोखा आ गया ते उथे फिर आजमाइश बन गई, ते साइडां ते वेखना, कोई पादरी साहब तो नहीं वेखण दे। मैं तुहानूं दस्सिया नहीं, एक बंदा मैनूं मिलिया, मैनूं वेख के सिगरट ऐं कर ली उन्हें, तो पता तो मैनूं चल गया सी, पास्टरां दी नज़र ते तुहानूं पता दूर तक जांदी हुंदी है। मैं उहदा हत्थ ऐं फड़ के अगे कर लिया, ओह भाई साहब मैं तुहाडी बड़ी इज्जत करदा। मैं कहा जिहड़ा तैनूं पिछों वेखण दा है ना, उपर आसमान तो तू उहदी इज्जत नहीं करदा। अगर तू उहदी इज्जत करनी शुरू कर दी तो सिगटां दी आजमाइश तो बच जाएगा तू। अब प्रॉब्लम क्या है? हम इबादत करते हैं खादमों को खुश करने के लिए, हम दायकी देते हैं पासटां ते एहसान करने, हम चर्च आते हैं, हम पासबान को कहते हैं भाई साहब जी अभी तो बड़ी देर दे तुहाडे को ही आने हैं। भाई आप आते हैं, इस बात के लिए शुक्र है, लेकिन आप खुदावंद के लिए आते हैं, हमारे लिए नहीं आते। आप खुदावंद के लिए आते हैं क्योंकि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। उसने गैर मबूदों के दरमियान यहोवा पाक खुदा की गवाही दी है। और हैरानी की बात है, गुलाम लड़की की गवाही ने उस वक्त की दुनिया की ताकतवर फौज को हिला के रख दिया। यह गौरतलब बात है।
एक मामूली लड़की, और वो भी गुलाम, और घर में वो अपनी बीबी की खिदमत करती है, और वो उस मुल्क की फौज का सरबराह है, सिपाही सलार है, उसके घर में वो गुलाम है, असीर बनकर आई है, लेकिन उसकी गवाही ने उस वक्त की ताकतवर, आरामी उस वक्त की सुपर पावर थी। जैसे आज अमेरिका है, पहले रूस था, हुण चीन भी अखा कड्डण दिया सारिਆਂ ਨੂੰ। आपको पता जो सुपर पावर्स होती हैं उन्होंने वैसे रब भुल जाता है, तो फिर रब ਨੂੰ ਮਰੋੜੀ देने आती है, आपे फिर रब डाउन कर लेंदा है ना। रूस आज कहां है? यूनानी ताकतें कहां है? यूनान भी एक वक्त था दुनिया। आप गौर करें, हिस्ट्री भरी हुई है कि जिन जिन लोगों ने खुदा के खिलाफ कुछ करने या उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की है, खुदा ने उन्हें डाउन करके रख दिया। मैं अमेरिका में जब भी जाता हूं और मैं वहां पर मुझे कलाम सुनाने का मौका मिलता है, तो उनकी करेंसी के ऊपर लिखा हुआ इन गॉड वी ट्रस्ट। तो मैं उनको पैगाम देता हूं, इस मुल्क की बुनियाद खुदा के कलाम पर आप लोगों ने रखी है। क्योंकि वहां भी कोशिश की थी कि इन गॉड वी ट्रस्ट जो है ना, उसको वो खत्म कर दें। स्कूलों में, कॉलेजेस में बाइबल को हटा दिया गया। कुछ ऐसी हुकूमतें भी वहां, कई समझते कि अमेरिका सारा क्रिश्चियन, ऐसे नहीं है, हुकूमतें ऐसे ही नहीं है वहां पर। कई लोग ये समझते हैं, लादीन बेदीन लोग ज्यादा है वहां पर। याद रखें, दुनिया की वो सुपर पावर्स जिन्होंने खुदा कादरे मुतलिक का इनकार किया है, फिर वो डाउन हुई है, वो ऊपर नहीं गई। अरामी उस वक्त की सुपर पावर थी, लेकिन इस लड़की की गवाही ने उस वक्त की सबसे ताकतवर आर्मी को हिला के रख दिया। हमारी गवाही किधर है? मसीहों की गवाही किधर है? यह सवाल है आज आप तमाम बहन भाइयों से मेरा। गवाही दी तो कहते कोई अहमियत ही नहीं, गवाही बड़ी ताकतवर चीज है। खैर, गवाही ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਐਡਾ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, मौजज़ा थोड़ी है। गवाही का म्यार ही खराब कर दिया है। शर्जील भाई हमें बड़ी गवाहियां सुनाते हैं इस तरह दियां, तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि कैमरा ऑन रखते हैं अपना गवाहियां वालियां दे उत्ते, खास तौर पर जड़ियां लाहौरों पिशौरों आंदियां ने ना गवाहियां, ये बड़ा उत्ते नजर रखते हैं। लोगों ने गवाही का म्यार ही खराब कर दिया, गवाही की अहमियत ही खराब कर दी है। आपकी गवाही फौजों को भी हिला सकती है, यह कलाम कहता है, अगर गवाही सही हो। आज कितने लोग हैं जो मुश्किल तरीन हालात में अपना ईमान खो बैठते हैं। और आज मैं गौर करता हूं कि लोग की मौत तो बड़ा डर दे। मैं दस रहा सा भी मौत इन्नी खतरनाक नहीं जिन्ना मौत का डर खतरनाक है। डर नहीं मर जाते ने लोग, मौत इन्नी खतरनाक नहीं जिन्ना ओदा डर जड़ा है वो खतरनाक है। खौफ ज़दा है लोग, गवाही नहीं देते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन सी चीज है वो? हाल, इस्तकबाल, पस्ती, सरबुलंदी, भूख, नंगापन, मौसम, इज़हार शानी, अज़ियतें, नफरतें, मौत, कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। वो हमारी पेन से वाकिफ है। अगर किसी को कमर दी दर्द है ना, तो यसू जानता है, जो कि उसकी कमर ते कोड़े बजे ने।
वो हमारी तरह इन दुखों में से गुजरा है। अगर किसी को सिर दर्द होती है ना, और वो कहता है बड़ी शिद्दत की होती है, तो उसे पता है क्योंकि उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया था। वो आपकी अजियतों से भी वाकिफ है, वो आपके दुखों से भी वाकिफ है, वो आपके साथ होने वाला नाइंसाफी जो है उससे भी वाकिफ है। लोग आपकी तजलील करते, उस पर एक पलटन सिपाहियों की थूक रही थी। वो जानता है जिल्लत किसे कहते हैं, रुसवाई किसे कहते हैं, वो जानता है, और वो इन सारे हालात में हमें संभालता भी है, हमें छोड़ता नहीं है। आदम को उसने बाग अदन से निकाल दिया था, छोड़ा नहीं था, कट देता सी, छड़िया न सी। मुशर्रफ बाप के घर से हिस्सा लेकर चला गया था, घर से वो चला गया था, लेकिन बाप के दिल से नहीं गया था। वो बाप उसके बारे में सोचता रहता था कि मेरा बेटा वापस आएगा। ये गुमनाम असीर गुलाम लड़की बेदीन लोगों में जाकर भी वो यहोवा पाक खुदा की गवाही दे रही है, और वो कहती है कि मेरा आका अगर उस मुल्क में होता है। अच्छा, हैरानी की बात है कि बादशाह ने जो लेटर लिखा है ना, वो बादशाह के नाम का लिख दिया, नबीदा नहीं लिखा। इसकी भी एक वजह मैं आपको बताता हूं। उस वक्त के बादशाह ही देवता होते थे। जैसे आज भी जापान का जो बादशाह है वही देवता है, उसे हम कहते हैं मजहबी देवता या सियासी देवता। सियासी देवता एग्जैक्ट वर्ड है, सियासी देवता, यानी वो सियासतदान भी है और ओदी पूजा पाठ भी होती है। जैसे कैसर के बारे में मैंने बताया था, इरोस मैंने बताया था कि फिलिपियों को जब खत लिखा पौलुस रसूल ने, तो वहां पर वो कैसर को खुदावंद कहते थे। तो पौलुस रसूल ने फिलिपियों दूसरे बाब में यह बात कही कि हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है, कैसर खुदावंद नहीं है, यीशु खुदावंद है। हालेलुया। इरोस। इसी तरह उस वक्त के जो बादशाह थे वही अपने आप को देवता भी समझते थे, लोग उसकी पूजा करते सर। इसलिए तो वो कैसर का सिक्का भी बनाया गया था, तस्वीर बनी हुई थी ना। उसने बादशाह को लेटर लिखा, और जब बादशाह के पास लेटर पहुंचा उन्हें अपने कपड़े फाड़ लिए। उन्होंने कहा ओ मैं कोई देवता वहां, खुदा वहां, एक नबी है जो शहर से बाहर बैठा हुआ है। वाह, बाहर ही कितने चुगी ला के बैठा हुआ है ऐसे। आज के फैंसी पादरियों के लिए यह पैगाम है, जो प्रोटोकॉल के बगैर टिकते नहीं है, उनके लिए अलीशा की जिंदगी बहुत बड़ा मैसेज है। और बाहर भी नहीं निकला, हालांकि जरनैल आया तो एवं पादरी सलूट मारी जाते हैं, वो नहीं बाहर निकलिया। ना 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 ना, उन्हें अंदरों कहन को जाके 7 गोते मार लगे यर्दन से। नमान गुस्से में आ गया, उन्हें क्या वो मेरे इलाके चबाना फरफर के साफ दरिया और इसका गदला पानी जिसमें मिट्टी भी मिली हुई है, इसमें मैं नहाऊं। उसके जो सिपाही थे, जो उसके मुशीर साथ थे, उन्होंने कहा आका वो बड़ा काम भी कह सकता है, जो कहे वो कर ले। तो मैं बारहा ये बात कहता हूं कि हुक्म के अंदर हमारी बरकत और निजात है। पानी के अंदर उसकी शिफा नहीं थी, जो हुक्म दिया था खुदा के नबी ने उसके अंदर बरकत थी, शिफा थी। और नाल चंदे चुंदे भी लैके आया सी, पता था माल पानी लिया सी, उन्हें वो भी नहीं लिया। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी है दूसरे बहन भाई दूसरी कौमों से, वो मुझे अगर कोई हदिया देते तो मैं इनको कहता हूं अगर तो आप शिफा के एवज दे रहे हैं तो प्लीज आप वापस लें, क्योंकि हम दुआ के एवज शिफा के एवज
कोई पैसा नहीं लेते, हमें मुफ्त मिला है, हमने मुफ्त देना है। और पौलुस ने ये बात तालीम भी दी थी कि मेरे आने से पहले चर्च को कह रहे हैं चंदे जमा कर लेना, क्योंकि हम गैर कौम से कुछ नहीं लेते। तो बाहर एक अलीशा दा मुशीर सी, उन्हें कहा आका ने तो माल नहीं लिया, तो चल आप ही काम सीधा कर लेने। मैं शुरू में जब मैंने मिनिस्ट्री में आया, मैंने बड़े लोगों ने कहना भाई साहब तुसी साडा भी लैटर बाहरों मंगवाओ तो अपना भी मंगवाओ, ताड़ा टिकट भी असी दे देंगे। लालच। मैं उन्होंने कहना जिस दिन यस्सू ने मैनू बाहर लैके जाना ना, उन्हें वीज़ा भी दे देना है, उन्हें टिकट भी दे देना है, तो मैं शॉर्टकट कद ली मारा। तो आज मेरा पैगाम है शॉर्टकट खेलने वाले लोगों के लिए, आप इंतजार करें उस वक्त का जो खुदा ने आपके लिए ठहराया हुआ है। खुदा वक्त पर आपको सरफराज करेगा। आज ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो किसी भी जगह पर हैं, उनके साथ गुलामों जैसा, उनके साथ असीरी में अगर वो हैं, अगर वो बहुत छोटी जॉब कर रहे हैं और आपके साथ दूसरी कौम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपके बर्तन में खाते नहीं हैं, आपको अपने साथ बिठाते नहीं हैं, तो ये लड़की, ये गुमनाम बच्ची जो असीर थी, गुलाम थी, इसकी ज़िंदगी से सीखें। इसकी गवाही ने उस वक्त की ताकतवर फौज और बादशाहों को, महलों को हिला के रख दिया है। Who we are in Christ। अपने आप पर गौर करें, आप कौन है, आपकी हैसियत क्या है, आपका स्टेटस क्या है, इस पर गौर करें। आप बनी इस्राएल की तरह जरूरतों का, महरूमियत का डंडोरा ना पीटें, अपने खुदा पर भरोसा रखें, अपने खुदा पर तवक्कल करें। ये गुमनाम है, इस पर बहुत कम मुनादी की जाती है, लेकिन इसकी गवाही ने नुमान कोड़ी को शिफा दे दी थी। आपकी गवाही भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, बहुत सारे लोग तब्दील हो सकते हैं। गवाही बहुत खास है। गवाही सिर्फ ये नहीं है सिर पीड़ ताड़ी ठीक होगी तो ये गवाही है। गवाही ये है कि यीशु ने आपको निजात दे दिया। गवाही ये है कि आप पहले शराब पीते थे, अब आपने शराब छोड़ दिया। गवाही ये है कि खुदा ने आपके घराने समेत आपका जीवन बदल दिया है। गवाही ये है कि आपके गुर्दे फेल हो गए थे, यीशु ने आपके गुर्दे नए कर दिए। गवाही ये है कि आपको डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दिया था, आपका हार्ट बंद हो गया था, दिल बंद हो गया था, और आप जिंदा हैं। बड़ी बड़ी गवाहियां, शिफा, बहुत से अजीब और बड़े बड़े काम, इसकी गवाही दे, इसकी गवाही दे, इसकी गवाही दे। आंखें बंद कीजिए, गौर करें इस बच्ची पर, इस लड़की पर जो असीर होकर गई, गुलामों जैसा सलूक हो रहा था। ना तो ईमान से वो फिरी, ना उसने इनकार किया, हालात का प्रेशर बर्दाश्त किया उसने। पतरस हालात का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहा था। हम भी कई दफा हालात के सामने बेबस हो जाते और हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। डोंट कंप्रोमाइज। इस लड़की की जिंदगी से सीखो। ये छोटी बच्ची जो असीर होकर गई थी,